जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम करेंगे एक पॉलिटिकल का टॉपिक जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, या जिसको हम उद्देशिका भी बोल देते हैं साथियों। और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने जो MCQ लिए हैं इसमें लगभग 140 के आसपास मैंने MCQ लिए हैं, और कुछ MCQ जो हैं वो रिपीट भी हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी तैयारी और हो जाएगी। तो आपने एक एक करके सभी के पहले खुद आंसर बनाने हैं और उसके बाद मेरे आंसर से मिलान करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो प्रस्तावना इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, UPPCS प्री 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 का बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है साथियों, 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था। और ये किसने किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। पास हुआ था 22 जनवरी, कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 1947 को ये पास हुआ था, और 13 दिसंबर 1946 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है वो दोस्तों लिया गया है USA के संविधान से, USA के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा आपने अनुच्छेद 32 को भी देखोगा कि उसको संविधान की आत्मा कहते हैं, BR अम्बेडकर के हिसाब से। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों? इसका 6 का सही जवाब हो जाएगा उद्देशिका को। उद्देशिका को क्या बोला जाता है? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां, ये इन्होंने उद्देशिका पूरे का पूरा दे रखा है दोस्तों। हम भारत के लोग, अब इसमें से पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हम भारत के लोग, अपने याद रखना है जो उद्देशिका है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग शब्द से, हम भारत के लोग शब्द से। और इसमें जो भारत शब्द है वो 2 बार आता है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे। इसके अलावा कहीं पे भी इसमें भारत शब्द नहीं आएगा साथियों। याद रखना है आपने, कितनी बार भारत आएगा? 2 बार भारत शब्द इसमें यूज होगा साथियों। आगे क्या बोलता है, हम भारत के लोग का मतलब है कि संविधान के स्रोत की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब होता है कि जो जनता को शक्ति देता है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समानता, समाज की समानता के बारे में। प्रभु संपन्न जो ये है शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम जो हमारे देश के बाहरी और आंतरिक निर्णय हैं उनको हम सही से ले सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि जो हमारे देश के बाहरी और आंतरिक निर्णय उसको हम अच्छी प्रकार से भली भांति ले सकते हैं। आगे इसमें एक शब्द आता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे राज्य मीन्स इंडिया का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है जनता का शासन। किसका शासन दोस्तों? जनता का शासन। कि यहाँ पे जो गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। कि एक कोई बैठा है जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, उसका आगे बेटा ही राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनाएगा, बल्कि उसको जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार विभक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता मतलब है देश का विकास। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता प्राप्त करने के लिए, और उनमें सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स मतलब है ये आपने तारीख बतानी है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ पर एक्स का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ बताना आपने किस तारीख को ये बात हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 26 नवंबर 1949।
26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों 8 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये शब्द लिए गए थे फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति से। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? किस में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई वह है। यह अपने अनुक्रम में सजानी है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा? संप्रभु संपन्न, फिर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये सीनियरिटी में आपने देना है। ऐसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा, फिर समाजवादी के बारे में आएगा, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को डैश बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो अभी आपने पढ़ा स्वतंत्रता की बात थी उसमें, समता की भी बात थी उसमें और न्याय की भी बात थी। तो समाजवादी क्या हो जाएगा? ये शब्द नहीं होगा, समाजवादी शब्द नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो समाजवादी शब्द है ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष ये शब्द बाद में जोड़े गए थे दोस्तों, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ से फिर ये वही बात पूछ रहा है नहीं थे, कौन कौन से थे? तो पहला जो है समाजवादी, ये नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष और अखंडता, गणराज्य। अच्छा ये आगे बताना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये आपने बताना है कि इसमें से आगे कौन सा नहीं था, कौन से नहीं थे आगे आपको दे रखा है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 या 1 2 4 या 3 4, इनमें से कौन सा नहीं था, नहीं वाला बताना है। तो इनमें से कौन कौन से नहीं थे दोस्तों? 13 का सही जवाब हो जाएगा 1 2 3, ये दोस्तों नहीं थे। जो फर्स्ट 3 है वो नहीं थे। गणराज्य शब्द पहले से था, समाजवादी बाद में जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता ये जोड़ा गया था। ये किस स्थान पर आया था? पहले शब्द था इसमें राष्ट्र की एकता, पहले ये शब्द था, बाद में इसके चेंज करके कर दिया था राष्ट्र की एकता और अखंडता, बीच में एक शब्द डाल दिया था और उसके बाद आया था अखंडता शब्द, ये भी बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां, भारत संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। तो कौन कौन से पदों का उल्लेख है? ये भी अपने पद क्रम में लगाने हैं दोस्तों। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 4 3 1 5 कि सबसे पहले क्या आएगा? 2 सार्वभौमिक प्रभु संपन्नता, फिर 4 समाजवादी, फिर 3 धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद क्या आएगा हमारा लोकतांत्रिक और लास्ट में आएगा गणतंत्र। ये आपने जो उद्देशिका पढ़ी हो तो उसमें बिल्कुल ऐसी एज इट इज़ दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो इसमें संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? तो इसमें 1 बार संशोधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन वर्ष में हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया जो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कई बार धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ आएगा और कई बार पंथनिरपेक्ष। तो आपने एक ही बात माननी है, पंथनिरपेक्ष आए तब भी, धर्मनिरपेक्ष आए तब भी। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो ऐसा कौन सा शब्द है? समाजवादी, अखंडता, समता, धर्मनिरपेक्ष।
तो 19 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समानता। ठीक है दोस्तों, ये पहले सही था इसमें। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया है ये आपने बताना है। लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा सी और डी दोनों, ये दोनों जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष भी और समाजवादी भी। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो बात कर रहा है 1975 की। तो इसकी 21 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अखंडता, क्योंकि 1942वां संविधान संशोधन जो हुआ तो नेक्स्ट ईयर हुआ था, 1976 में हुआ था, और 1976 में शब्द जोड़ा गया था ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो ये डिफरेंट टाइप से इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे, क्वेश्चन वही है, बस इनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। 42 का सही जवाब हो जाएगा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42वें संविधान संशोधन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं लघु संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बोलते हैं लघु संविधान या मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। 23 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो क्या में की गई है? मूलाधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या मूलाधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। तो 25 का जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिकता। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो प्रस्तावना के आरंभ में क्या होता है आपने पता है, हम भारत के लोग, इस शब्द से शुरू होता है हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत की शक्ति है वो किस में है? भारतीय जनता में है, हमारे देश की शक्ति। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वह है भारत की जनता, क्योंकि जनता ही राजनेता को चुनती है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता डैश के हाथ में होती है। तो सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? ये भी मैंने आपको बताया, ये होती है लोगों के हाथ में या वहाँ की जनता के हाथ में। 30 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत का या राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? पंथ निरपेक्ष राज्य किसको माना जाता है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है दोस्तों वह राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, कि वो किसी भी धर्म को, राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, बट वो वहाँ की जनता को, जो वहाँ के धर्मों को, डिफरेंट धर्मों को मानती है, उनको भी रोकेगा नहीं। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता। नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त किया जाता है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा डी, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस में है? आस्था और पूजा की स्वतंत्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्ति करता है। तो किस बात की करता है दोस्तों? इसका हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। तो ये 3 प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से हैं? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस से। कौन कौन से शब्द? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा 3 है, सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, धार्मिक न्याय की उसमें कहीं भी बात नहीं की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के।
नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य के और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्थिक न्याय का उपबंध है उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है? किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता। और ये देखो दोस्तों IAS प्री 2017 पीछे मैंने देखा UPSC मेन IAS प्री, ये सभी मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो लिए हैं साथियों। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता या लोकतांत्रिक सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है सामाजिक और आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी चारों, सभी ये सही हो जाएंगे दोस्तों, चारों के चार क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक संप्रभु देश राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक गणतंत्र देश है, यह भारत में एक प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो आपने सही उत्तर इसका चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसके भी सही सभी के सभी ये चारों के चार जो विकल्प है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो समाजवाद जो है क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। तो क्या करेगा वो? समाज में मैक्सिमम सामाजिक कल्याण करेगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 47 का आंसर हो जाएगा सी लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना, क्योंकि हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो कौन सा रूप प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ पे क्या है? अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक समता का आशय होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष क्या है? सभी बराबर हैं, समान माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो है साम्यवादी राज्य, क्योंकि एक तो है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये तो तीनों है, साम्यवादी राज्य नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। ऑप्शन है आपके साम्यवादी, प्रजातांत्रिक, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन साम्यवादी, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये पीछे भी आया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न या लोक कल्याण। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, लोक कल्याण का कहीं भी उसमें जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, संघीय और संघात्मक, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजनीतिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ? उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सार्वभौम या लोकतांत्रिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ए ऑप्शन, उदारवादी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो नहीं वाली बात ये ज़्यादा पूछ रहा है, 57 का सही जवाब हो जाएगा संघीय। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, सहिष्णु।
धर्मनिरपेक्ष है, स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, सहिष्णु नहीं है। नेक्स्ट है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, मातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, वयस्क मताधिकार का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय शब्द है किसके लिए यूज हुआ है, उद्देश्य के प्रयुक्त हुआ है, संविधान के भाग 3 के लिए, या अनुच्छेद 368 के लिए, या कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का डी ऑप्शन, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है संघीय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यों का एक यूनियन। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, राज्यों का एक यूनियन। और इसमें हमारे देश को क्या बोला गया है, देश को इंडिया या भारत का नाम दिया गया है, राज्यों का बोला गया कि। नेक्स्ट है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव, मत और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो ये किस चीज़ के प्रतिबिंब होते हैं, ये होते हैं आपके उद्देशिका में प्रतिबिंब। नेक्स्ट है प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में यह कहा गया है किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया है भाईचारे में। टेस्ट का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाईचारा। नेक्स्ट है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों, क्यों माना जाता है भारत को गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ वंशानुगत नहीं है कि एक जो व्यक्ति है कोई वो राज्याध्यक्ष है हमारे देश का और उसका आगे वंश ही उसका राज्य का राज्याध्यक्ष बनेगा, देश का राज्याध्यक्ष बनेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा वोट डाली जाती है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और एक प्रोसेस होती है पूरी, जिसके बाद हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाता है। नेक्स्ट है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें हमारे देश को क्या बना गया है, भारत और इंडिया, भारत तथा इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इसका जवाब हो जाएगा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपने असत्य कथन इसमें बताना है। तो पहला है उद्देश्य के संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, 67 का सही है। दूसरा है उद्देश्य के जनता के आदर्शों, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। तीसरा है उद्देश्य के संविधान निर्माताओं के आशय और संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है। लास्ट है संविधान के उद्देश्य कोई महत्व नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान के उद्देश्य का ही सबसे ज़्यादा महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है। तो ये किस में निर्धारित किया गया है, 68 का सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। ये केस हुआ था दोस्तों, और ये केस कब हुआ था, ये हुआ था आपका 24 अप्रैल 1973 को, 24/4/1973 को, या फिर आपसे सीधा साल ही पूछेगा, 1973 की बात है दोस्तों ये, केशवानंदन भारती वर्सेस केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया है, केशवानंदन भारती विवाद। और किसके साथ था ये, केरल राज्य के साथ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो ये किस केस में ये बात कही गई थी। तो ये बोला गया था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। क्या बोला गया था कि जो उद्देश्य क्या है वो संविधान का भाग है, ये बोला गया था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन री बेरोबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेम्स के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि, क्या निर्धारित किया, एक केस हुआ था इन री बेरोबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेम्स के वाद में। तो इसको बेरोबारी संघवादी बोल देते हैं, और ये 1960 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1960 में ये हुआ था। और इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का सी ऑप्शन, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। और ये केस कब हुआ था, 1960 में, 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह अभी निर्णित किया गया कि हमारे संविधान के उद्देश्य के संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद के न्यायाधिपति कौन थे। तो इसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो ये थे न्यायाधिपति सुब्बा राव। केस क्या था ये, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसने
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये बात किसने बोली है? ये बोली थी KM मुंशी ने। 73 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, KM मुंशी दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? तो 74 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इसने क्या बोला है? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसको? प्रस्तावना या उद्देशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो परिचय पत्र किसने बताया है? ये बताया दोस्तों N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने किसको प्रस्तावना क्या बताया है? परिचय पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतांत्रिक नहीं हो। उक्त कथन किसका है? ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये बात किसने कही थी कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन एक लंबे टाइम तक के सपनों का विचार है? तो ये बात कही थी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको कुछ बातें बता रखी है। पहला बता रखा है दोस्तों कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतोक्तवा उद्देशिका बनी। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग जस्टिफाइबल नहीं है। तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 1, 2 और 4, यानी कि आपका जो 3 है वो इसमें नहीं आएगा, किसी में संशोधन नहीं कर सकते। ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा और फोर्थ भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से भी आपने सही बताना है दोस्तों। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। नेक्स्ट है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। लास्ट है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, पहले जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे? फर्स्ट 3 सही हो जाएंगे, लास्ट वाला गलत हो जाएगा आपका कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होता, ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये अपने कथन ए है और एक कारण दे रखा है, ये आपने इनका सही उत्तर बताना है। तो 80 में बोल रखा है, कथन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है इसका, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर होता है कि ये दोनों बातें जो है सही हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथन है भारत विनाशी राज्यों का संघ है। दूसरा कारण है इसका कि संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। तो 81 का आपने आंसर बताना है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो 82 का जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद या रुदल शाह का वाद, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये की गई है प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस बात पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, प्रस्तावना पर या उद्देशिका पर दिया था। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो किन शब्दों से शुरू होती है? कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसको गणतंत्र क्यों माना जाता है, इसका क्या रीजन है? ये मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ जो है राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, अतः यह वंशानुगत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत एक है। क्या है भारत? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, इनमें से कोई नहीं। तो जो 87 है उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात यहाँ के राज्य का या इंडिया का कोई भी अपना धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है?
तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ ही समय से रिपीट भी आएंगे क्योंकि ये डिफरेंट पेपर में पूछे गए हैं। तो गणतंत्र होता है जहाँ राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो अथवा निर्वाचित हो या प्रत्यक्ष मत से। निम्न में वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? तो वे कौन से शब्द हैं दोस्तों? 91 का सही जवाब हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, ये है तो 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि भारत में जो शासक है, जो शासन करता है, उसका जो आगे वंश है वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। अगर उसको गद्दी पर बैठना तो उसको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, चुनाव प्रक्रिया होगी या प्रत्यक्ष चुनाव होगा, उसके बाद ही वो चाहे तो शासक बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो 94 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट है, भारत को एक गणतंत्र राज्य, गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है गणराज्य? ये मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली से। नेक्स्ट है, ये अपने जो शब्द हैं प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित को क्रम में सजाना है। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो 1907 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सार्वभौमिक संपन्नता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? तो सेक्युलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को एक को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। भले ही राज्य को ये अपना धर्म नहीं है, बट यहाँ की जनता को, जो नागरिक है, उनको धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो आगे 99 नंबर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जो 99 है उसमें सही बताना है आपने। जो पहला दे रखा है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसके विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। दूसरा, यह 44वें संविधान संशोधन 44 में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ये सही है। पहला और तीसरा तो इसका सही है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इनमें से 4 की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, तो पहला और तीसरा यानी कि आपका 99 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ निकलता है? तो इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों? 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है या जनता द्वारा हुआ है दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है।